हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप लोग को आज HMPV वायरस के बारे में जो है पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। क्योंकि जो है चीन देखिए हेडिंग ही है, चीन आया HMPV वायरस के चपेट में, यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के जो है चपेट में आ गया है। तो पूरा इसके बारे में जो है डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। आप लोग लास्ट तक देखिएगा और इसमें जो है सब आपका पूरा जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। कितनी जो है समस्याएं हो रही देखिएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि वहां के अस्पताल में जो है जगह नहीं है, बच्चों को और बूढ़ों को जो है चपेट में अपने ले रहा है। सब पूरा जो है आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। कोरोना जैसा जो है पूरा माहौल हो गया चीन में, लेकिन अभी पूरा जो है डाटा निकल के आ नहीं पा रहा है। चीन में आप सब जानते होंगे, चीन में जो है उतनी स्वतंत्रता नहीं है मीडिया की। तो देखिएगा चीन में फिर फैला कोरोना जैसा वायरस। तो क्या है HMPV वायरस? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। तो इसके लक्षण क्या है, कैसे फैलता है यह वायरस, इससे बचाव क्या है, तो पूरा आपका जो है डिटेल्स में बताने वाला हूँ पूरा। इसके बारे में कुछ आपका जो है छूटेगा नहीं। तो देखिएगा चीन में HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के अलावा जो है इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिडा और कोविड-19 जैसे केस जो है सामने आ रहे हैं। तो एक साथ जो है कई सारी बीमारियां जो है वहां फैल रही हैं। तो अभी जो है ये पूर्ण रूप से जो है न्यूज से निकल नहीं पा रहा, लेकिन यहाँ कई दिन से जो है चीन में ऐसी स्थिति है। लेकिन अब जाकर के जब स्थिति भयावह हो जा रही है चीन में, तब ये जो है खबर बाहर आने लगा है। तो इसके लक्षण क्या है? इसका लक्षण जैसे कोरोना जैसा ही सेम लक्षण है, थोड़ा बहुत कुछ अंतर है। इसमें जैसे सर्दी जुकाम हो गया, खांसी, बुखार, नाक बंद होना, गले में घरघराहट, तो ये सब इसके लक्षण है। लक्षण इसको डिटेल्स में और देखिएगा। रनी और स्टफी जो है नोज, यानी बहती हुई और भरी हुई नाक आपका जो है लगेगा। आपको कफ आएगा, खांसी आएगा और शॉर्टनेस ऑफ बर्थ मतलब ब्रेथ है, सांस लेने में आपको तकलीफ होगी, जल्दी जल्दी सांस आपको लेना पड़ेगा। सोवर थ्रेट, इसका मतलब हो गया गले में आपका खराश रहेगा और उसके बाद आपको छींक आएगा, बुखार होगा। उसके बाद रैश मतलब आपके जो है चकत्ते जैसे कुछ जो है पड़ जाएंगे हाथ वगैरह में। तो ये उसके जो है लक्षण है, शरीर में उसके चकत्ते पड़ सकते हैं। तो क्या है HMPV वायरस? तो इसको पूरा जो है डिटेल्स में देखिएगा। तो यह देखिएगा ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ये देखिएगा यहाँ पी लिखा है, लेकिन इसका फुल नाम यही है। तो इसलिए इसे HMPV कह रहा है, लेकिन इसका नाम अगर देखेंगे तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है। तो ये पी जो है साइलेंट की तरह कार्य कर रहा है। तो याद रखना है इसे भी जो है। तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो है न्यूमोविरिडे परिवार का जो है एक निगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। तो RNA वायरस है, इसके बारे में आपको किसी अलग सेशन में जो है RNA DNA के बारे में बताया जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है, ये RNA वायरस है। और यह जो है एवियन मेटा न्यूमो वायरस यानी AMPV उपसमूह C से जो है निकटता से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कोरोना आपका आया था, कब आया था? 2019 में कोरोना आया था, आपको पता होगा। कोविड-19 आप सब जानते होंगे। कोरोना का जो है वायरस था वो आपका SARS-CoV-2 से फैला था। इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक भी पूछा जाता है। SARS-CoV-2, तो इससे जो है कोरोना फैला था। तो ये आपको याद रखना है। तो 2019 के सीधे 5 साल बाद जो है फिर से ये चीन में जो है ये वायरस का अलर्ट हुआ है। तो चीन के कई सारे क्षेत्रों में जो है इमरजेंसी का घोषणा कर दिया गया है। तो ये देखिएगा किस तरह से जो है चीन में स्थिति है। पुलिस प्रशासन वहां जो है किस तरह से अनाउंस कर रही है। तो अब इसके क्या है, कैसे बचा जा सकता है, इसको सबके बारे में अभी आपको धीरे धीरे करके सब बता देते हैं। तो इसकी खोज जो है 2001 में डच शोधकर्ताओं द्वारा इसको खोज किया गया था। तो कब किया गया है? 2001 में ये HMPV वायरस की खोज की गई है। तो कैसे फैलता है यह वायरस? तो आप जैसे खांसने छींकने से जो है निकलने वाली जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो बूंदें होती हैं, वो दूसरे के ऊपर जाता है, तो वो वायरस से जो है प्रभावित होता है। संक्रमित लोगों के साथ जो है निकट संपर्क और दूषित वातावरण के संपर्क में जो है आने से, जितने संक्रमित लोग हैं या मतलब भीड़ से आप बचिए तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो संक्रमित लोगों के साथ अगर संपर्क कर लेंगे, दूषित वातावरण के संपर्क में आ जाएंगे, तो आपको ये वायरस फैल जाएगा। तो अभी इंडिया में आपको ये जानना है कि इंडिया में अभी ऐसा कोई भारत सरकार के द्वारा कोई ऐसा अलर्ट नहीं जारी किया गया है। कोई अभी जो है सूचना नहीं है इस बारे में कि हाँ भारत में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि क्या स्थिति है, कि भारत में कोई केस मिला कि नहीं मिला। तो अभी आपको जो है बिल्कुल शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार जरूर एडवाइस इस पे जारी करेगा, कुछ ऐसा स्थिति आएगी। तो HMPV वायरस से जो है कैसे बचा जाए? तो जो है मास्क लगाया जाए, समय समय पर जो है हाथ सैनिटाइज किया जाए और उसके बाद हाथ सैनिटाइज करते रहें, भीड़ से दूर रहें, छींकते समय जो है नाक पर
कपड़ा रखें। तो ये सब लक्षण है कोरोना से आप सब जो है बहुत अच्छे से परिचित हो चुके हैं। कोरोना अगर नहीं आया होता तो शायद आप लोग को बताना पड़ता कि वायरस से किस तरह से जो है बचा जाता, लेकिन कोरोना ने आपको एक जो है अलर्ट दे दिया है कि कैसे जो है इस सब वायरस से जो है बचा जाता है। वायरस कोई भी हो तो कैसे उससे जो है बचा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। सब इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको हम इसके बारे में पूरा जो है बता दिए। अब आपको देखना है कि मतलब इसके बारे में हम क्वेश्चन, और चीन के हम आपको पहले बता दें, चीन के कई सारे क्षेत्रों में इमरजेंसी जो है घोषणा कर दी गई है। और चीन से आप सबको पता होगा, चीन से जो सूचनाएं होती हैं बहुत देर में निकल के आती हैं जब भयावह स्थिति हो जाती है, क्योंकि चीन की मीडिया उतनी स्वतंत्र नहीं है, निकाल नहीं पाती है सूचनाएं स्वतंत्र रूप से। तो अभी इसके बारे में WHO भी कुछ जो है वो करेगा, WHO इस पे शोध करेगा, तो अभी पूरा डिटेल्स इसका जो है मिल नहीं पाया है, तो आपको ये भी जानना है। तो ये आपको क्वेश्चन देखिएगा बनाया गया है, HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो है, वायरस की खोज जो है कब की गई थी। तो आपको बता ही दिया गया, इसको 2001 में जो है डच खोजकर्ताओं द्वारा, शोधकर्ताओं द्वारा इसको जो है खोजा गया था। फिर एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के बारे में जो है सही है। तो यह कह रहा है चीन में HMPV वायरस जो है तेजी से फैल रहा है, तो ये सही है, हाँ सही है। इस वायरस की खोज जो है 2001 में जो है डच खोजकर्ताओं द्वारा जो है या शोधकर्ताओं द्वारा किया गया था। तो अभी यहाँ दूसरा नाम दे सकता है आपका, तो आपको याद रखना है डच शोधकर्ताओं द्वारा ही दिया गया है। इसके लक्षण जो है कोविड-19 जैसा ही है, तो ये आपका तीनों विकल्प सही है। तो याद रखना है ये आपका 1 2 3 तीनों आपका सही है। तो कैसा लगा जानकारी जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पसंद आता हो तो जो है जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जो है जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।